नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक बहुत प्रतिष्ठित हथेली हमारे पास है और काफ़ी उम्रदराज व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं। और देखिएगा, कुछ विद्वानों ने, जो बाहर के विद्वान हैं, भारतीय संस्कृति के नहीं हैं, उनकी अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि 70 वर्ष के बाद की जो आयु होती है, आपकी जो हस्तरेखाएं हैं उनका महत्व लगभग ख़त्म हो जाता है। लेकिन भारतीय ज्योतिष कहती है कि चाहे 70 वर्ष के बाद आपकी जो रेखाएं हैं उनका थोड़ा बहुत महत्व अगर ख़त्म हो भी जाए, लेकिन जो आपके ग्रह और नक्षत्र हैं उनका पूरा महत्व होता है और वो पूरा प्रभाव आपके जीवन पर डालते हैं। इसीलिए आपकी रेखाओं से ज़्यादा मैं आपके ग्रहों की ओर जो है ज़्यादा ध्यान दूंगा और उसी का ज़्यादा विश्लेषण करके आपको सटीक उपाय भी इसी में बताने की कोशिश करूँगा। ध्यान से समझने की आप कोशिश करिएगा। सबसे पहले हम हथेली की जो है आकार देखते हैं। आप देख रहे होंगे आपकी हथेली का जो आकार है यहाँ पे पूरे रूप से आयताकार हथेली है। और जब भी किसी व्यक्ति की हथेली आयताकार होती है ना, तो जीवन में करियर के मामले में ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से ज़्यादा जो है वर्क करते हैं। शारीरिक मेहनत ऐसे लोगों को थोड़ी सी कम करनी पड़ती है और एक दार्शनिक विचारधारा का व्यक्तित्व अपने जीवन में ये लोग रखते हैं। यही आपके साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हथेली का जो कलर है वो बहुत सुंदर है और बहुत सुंदर रहा होगा, जीवन जैसा भी रहा होगा, लेकिन आपने अपने जीवन का पूरा लुत्फ उठाया है, इस बात की पूरी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। वर्तमान में दो चीज़ें बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही हैं और नेगेटिव अवस्था में भी दिखाई दे रही हैं। अगर आप देखोगे आपके हथेली में जो ये अंगूठा है उसके नीचे का जो ये भाग है जिसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, ठीक है ना, ये दैत्यों के गुरु हैं, आचार्य शुक्राचार्य जी हैं ये, और भगवान शिव हैं, उनके जो है शिष्य हैं ये। देखिएगा, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और आपके सुखद जीवन के लिए हथेली में इनका अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र जो है सुंदर रूप में उभरे हुए तो है, तेजोमय अवस्था में भी है, आप भी तेजस्वी होंगे। आपकी पर्सनैलिटी भी इस शुक्र की वजह से सुंदर होगी। सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर निश्चित ही है। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी शुक्र दे रहा है, लेकिन शुक्र यहाँ पे अति बली हो गया है। और जब शुक्र अति बली होता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी देता है जीवन में। और कैसी परेशानी देता है, अभी दे रहा है ये मानसिक परेशानी व्यक्ति को देता है। देखो, शुक्र जो है जीवन में आपको जैसा भी सुख हो ना, अच्छा सुख हो, बुरा सुख हो, जैसा भी हो, उसके पीछे ये शुक्र होता है। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, बिना शुक्र के अनुकूल हुई जीवन में सुख नहीं प्राप्त होता है। और तीसरी बात, जो वैवाहिक सुख होता है ना, शुक्र को कलत्र कारक कहते हैं, मैरिटल लाइफ का मालिक मानते हैं। और जब ये हथेली में बहुत ज़्यादा फूल जाए, जैसे आपकी हथेली में प्रथम गुरु जो है बहुत डाउन है, मानी है ही नहीं, और द्वितीय जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी, वो बहुत ज़्यादा बली अवस्था में है। और जब शुक्र बली अवस्था में होता है तो व्यक्ति को जीवन में सुख नहीं मिल पाता है।
अगर बच्चे आपके साथ दे भी रहे होंगे, परिवार आपका साथ दे भी रहा होगा, लेकिन अंदर ही अंदर आपको दुख भी होगा, चिंता भी होगी, और उस चिंता की अवस्था में मानसिक परेशानी यहाँ पे दिखा रहा है। क्योंकि शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, शुक्र आपका बहुत ज़्यादा बली है, जिस कारण ये सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जैसे आपकी हथेली में शुक्र बता रहा है। ठीक है ना। और दूसरी बात है, चिंता भी कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और उस अवस्था में चिंता का भाव है। तीसरी बात है, देखिएगा, शुक्र अगर बहुत ज़्यादा दूषित हो जाता है तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी व्यक्ति अभाव की स्थिति में जीता है, चाहे कितना भी उसके पास हो जाए। सुख नहीं मिल पाता है जीवन में, शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, पारिवारिक सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख तो अगर शुक्र इस तरह का हो तो आपको बहुत मिलना बहुत बड़ी जो है दूर की बात हो जाती है। साथ में क्या हो रहा है आपकी हथेली में, आपका जो ये चंद्रमा है, देखिएगा, चंद्रमा को मन का कारक मानते हैं, और ज्योतिष और हमारे जीवन में ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्रमा के बारे में हमारे भारतीय ज्योतिष की जो पुस्तकें हैं, किताबें हैं, वो कहती हैं चंद्रमा मनसो जायता, चंद्रमा मन का अधिपति है, और जो मानव है उसका निर्माण ही मन से हुआ है। जो मन का अवयव है ना, वह है मानव, मन का ही तो पार्ट है ना मानव। इसीलिए मानव के जीवन में चंद्रमा की बहुत बड़ी भूमिका है, चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है। और देखिएगा, चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण है कि आपके शरीर में 70% जल है और पृथ्वी पर 2/3 पानी है। ये चंद्रमा इन सब को जो है प्रभावित करता है, यानी आपके शरीर में, आपके जीवन में 70% मामले में चंद्रमा का अधिकार है, और चंद्रमा 70% जीवन को बदलने की ताकत रखता है। आपकी हथेली में चंद्रमा शुक्र के साथ साथ नेगेटिव अवस्था में बैठे हुए हैं। वर्तमान समय में आपका मन ये गड़बड़ रहेगा, इस बात की गारंटी दे रहा है। मानसिक परेशानी से ग्रसित रहेंगे, हो सकता है बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे, बात बात पर आंख से आंसू बह सकते हैं, या इमोशनली बहुत परेशान हो सकते हैं, और हो भी रहे होंगे। चंद्रमा के कमज़ोर होने से व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रह सकता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए अगर मन सही नहीं होगा तो निश्चित ही जो है ज़्यादातर समय में पेट भी सही नहीं रहता है। और चंद्रमा नेगेटिव हो न, अगर इस तरह का हो, खास कर जैसे आपकी हथेली में है, तो व्यक्ति को माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। और चंद्रमा इस तरह से खराब है तो नींद आने में दिक्कत आती है, और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो अच्छा नहीं रहता है, व्यक्ति उतना क्रिएटिव नहीं रहता है जितना रहना चाहिए। साथ में एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आपकी जो ये मस्तिष्क रेखा है ना, एक रेखा हल्के रूप में जो है बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो राइटर फोर्क जो है बना रही है आपकी हथेली में। बहुत ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति ये आपके अंदर दे रही है। कल्पना बहुत ज़्यादा आप करेंगे, और उन कल्पनाओं को, जो कल्पनाएं, जो योजनाएं आप बना रहे हैं, चंद्रमा के नेगेटिव होने से, शुक्र के नेगेटिव होने से वो प्रैक्टिकली रूप से जो है फलित नहीं हो पाती है, जिस कारण ये अवसाद को जन्म दे रही है। ये भी नेगेटिव अवस्था है। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, फिर हम पूरी हथेली का विश्लेषण करते हैं। आपके जो प्रथम आचार्य हैं, जिन्हें देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, और देखिएगा ग्रहों जब बैठते हैं तो उनका प्रभाव 2.5 साल तक रहता है। 2.5 साल में वो अपनी दशा बदल देते हैं, कई बार जो है वर्षफल में ही अपनी दशा बदल देते हैं। लेकिन इस तरह से बहुत बड़ी अवस्था में जो है ग्रह हों, जैसे आपकी हथेली में, निश्चित ये 2.5 सालों के बाद अपनी दशा बदलेंगे।
अपनी हथेली को दोबारा आपको 2.5 साल के बाद देखना होगा, क्योंकि 2.5 सालों तक कहीं न कहीं जो यथावत स्थिति बनी हुई है वही रह सकती है। लेकिन अगर आप दिनचर्या बदल लेंगे, आप थोड़ा सा उपाय कर लेंगे, तो जो आपका जीवन में संघर्ष है, जो ग्रहों की वजह से जो है पीड़ा है, वो निश्चित ही कमी आ जाएगी उसमें। और 2.5 साल के बाद अगर आपने अनुशासनात्मक तरीके से उपाय कर लिए तो निश्चित ही ग्रहों की स्थिति में बदलाव आएगा और कुछ बेहतर हो जाएंगे, तो जीवन में बेहतर परिणाम मिलेगा। लेकिन वर्तमान समय में ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं हैं, स्पष्ट कहना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में जो प्रथम आचार्य हैं देवताओं के गुरु हैं और बृहस्पति महाराज जी हैं, और जिन्हें धन का ग्रह भी माना गया है। वर्तमान समय में आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बृहस्पति जी महाराज बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना अच्छी रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा यहाँ पे अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में आपका बहुत बड़ा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले लोगों में से एक होंगे, लेकिन बृहस्पति को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे शनि का भाग देखें तो बकरी अवस्था में यहाँ पे शनि इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, और जब शनि बकरी अवस्था में होता है किसी भी व्यक्ति की हथेली में और इस तरह से दोषयुक्त और बैठा हुआ होता है, तो व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है, कई बार धोखा भी ज़्यादा खाता है, और इस तरह से ये उठा हुआ होता है तो बेवजह की चिंताएं भी देता है, बेवजह की चिंताएं। और व्यक्ति के पास अगर सब कुछ भी हो तो भी जीवन में ये खुशियों में कमी देने का कार्य करता है। और यहाँ पर ये भी देखा गया है कि व्यक्ति धोखा खा सकता है और इस्तेमाल ज़्यादा हो सकता है। हथेली में जो आपकी शनि की स्थिति बन रही है वो 7.5 वाली स्थिति बन रही है। इस शनि को पुष्ट होते होते 7.5 साल लग जाएंगे, लेकिन बृहस्पति, शुक्र और आपका जो है चंद्रमा जो है 2.5 सालों में पुष्ट और सुंदर अवस्था में आ जाएंगे। ये अपना गलत प्रभाव आपके जीवन से छोड़ देंगे। केवल शनि का प्रभाव 7.5 साल तक जरूर रहेगा, चाहे आप कुछ भी करें। हाँ, अगर इसका उपाय करते हैं तो कुछ हद तक 70% या 30% दोनों में से एक कह सकते हैं आपके जीवन से अपने गलत परिणाम ये हटा देगा, लेकिन तब जब इसका जो है उपाय किया जाए। दूसरी बात, यहाँ पे एक तिल भी है, और ये तिल जब जन्मा होगा ये 2.5 सालों तक अपना प्रभाव देता है, लेकिन वर्तमान में धन की स्थिति के अनुसार ये अपना फल जरूर दे रहा है। अब थोड़ा सा आपकी हथेली का जो है हम विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, मैंने जिन ग्रहों के बारे में बताया है इनका उपाय भी आपको लिख करके भेज रहा हूँ, और इनका जो है फल आपके जीवन में इनका प्रभाव जरूर पड़ रहा होगा। क्योंकि शुक्र जो है पारिवारिक मामले में असंतोष पैदा करता है, चिंता देता है, मानसिक परेशानी देता है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति में रखता है, और सुख पाना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दूभर हो जाता है। वहीं चंद्रमा मन का कारक है, व्यक्ति के मन को गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित करता है, व्यक्ति भावुक ज़्यादा हो जाता है, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान कर लेता है ये कमज़ोर हो तो, और मन व्यक्ति का अच्छा नहीं रहता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट भी कभी कभार सही नहीं रहेगा। चंद्रमा इस तरह से नेगेटिव हो तो जातक को माँ का सुख नहीं प्राप्त होता है, चंद्रमा खराब होने से नींद आने में दिक्कत आती है, और इस तरह से अगर ये फोर्क हो जाए तो कल्पनाशीलता बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन वो प्रफुल्लित नहीं हो पाती, जिस कारण अवसाद की स्थिति पैदा होती है। साथ में निम्न मंगल से कोई रेखा हृदय रेखा पर जा मिले तो व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं प्राप्त होता है, उस ओर से व्यक्ति को दुख ही प्राप्त होता है।
तीसरी बात, शनि जो है बेवजह की चिंताएं दे रहा है, कहीं ना कहीं करियर के मामले में, धन के मामले में संघर्ष और मानसिक परेशानी पैदा कर रहा है, खुशियों में कमी ले रहा है, और जो रास्ता वास्तव में मिलना चाहिए था वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अब थोड़ा सा आपकी जो है उंगलियों पे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो गुरु की उंगली है हल्के रूप से ढली हुई दिखाई दे रही है बीच की उंगली की तरफ, जो शनि की उंगली है। ये आपके जीवन में अध्यात्म की ओर जो है आपको ले जाती हुई, धार्मिकता की ओर ले जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे बीच की उंगली हल्की झुकी हुई दिखाई दे रही है सूर्य की उंगली की तरफ। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपको कहीं सफलता की प्राप्ति होती है। यहाँ पे रिंग फिंगर देखिए लंबी ज़्यादा है, लगभग मध्यमा के बराबर पहुँच रही है। थोड़ा सा ये नेगेटिविटी दे रही है आपके अंदर। ही इस भावना को ये जन्म दे सकती है कि कहीं न कहीं से जो है एकाएक धन आ जाए, इसकी चाह, इसकी फितरत जो है ये ज़्यादा पैदा कर सकती है। इस बात की ज़्यादा संभावना दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच गैप है जो 50-55 वर्षों तक धन के मामले में संघर्ष रखता है। हाँ, आपकी मिडिल जो कनिष्ठा उंगली है ये इस तरफ से मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। ऐसा व्यक्ति लगनशील होता है, धन कमाने की चाह ऐसे व्यक्ति के अंदर अच्छी होती है। ये पहले पौरवे तक पहुंच रही है, और जब ये पहले पौरवे तक पहुंचती है, प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा अपनी जीवन काल में ऐसा व्यक्ति या तो सरकारी नौकरी करता है या तो व्यापार का काम करता है, लेकिन बहुत अच्छा व्यापारी होता है। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का होता है। यहाँ पे सभी उंगलियों का झुकाव अगर देखा जाए तो मिडिल फिंगर की तरफ है, जिसे शनि की उंगली कहते हैं। ये थोड़ा नेगेटिव है, शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती है तो व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या खुशियों में कमी देने का ये कार्य करता है। दूसरी बात अगर देखा जाए, आपका अंगूठा यहाँ पे लचीला दिखाई दे रहा है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला आपका व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। दूसरा पौरव अच्छा खासा लंबा है, तर्क शक्ति आपकी बेहतरीन है, तर्क शक्ति आपकी जो है बहुत ज़्यादा सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम थोड़ा रेखाओं के ऊपर जाएं तो देखिएगा यहाँ पे जो हृदय की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और ये हृदय रेखा यहाँ पे दोनों ग्रहों के बीच में देख रही है। इस रेखा पर गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, शनि का प्रभाव पड़ रहा है। और जब हमारी हृदय रेखा पर गुरु और शनि का प्रभाव पड़ता है तो जीवन काल में ऐसे व्यक्ति बड़े महत्वाकांक्षी होती है। आपकी जो सोच है हमेशा आगे बढ़ने की रही है और अभी भी होती हुई दिखाई दे रही है। इस रेखा पर गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके बल आने के कारण आपकी जो इच्छा अभी भी है वो एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं शनि का बल आ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कुछ मेहनत भी करने पड़ी ज़्यादा तो आप करेंगे। कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा आप लगाएंगे, कोई धार्मिक कार्य करना पड़ेगा आप करेंगे, जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। यहाँ पे एक नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, मंगल की रेखा से आकर एक रेखा इस पे मिल रही है, जो दाम्पत्य जीवन में जो है जो सुख होता है दाम्पत्य जीवन को उसको ख़त्म करने का ये काम करता है। आपका मस्तिष्क रेखा अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहता है और जीवन काल में जो है एक अच्छी और भव्य यात्रा का भी ऐसे लोगों को मौका मिलता है। बहुत सुंदर और उच्च वर्ग का व्यक्तित्व ऐसे लोगों का रहता है, अच्छा है यहाँ पे। लेकिन आपकी जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई और सीधा चंद्रमा पर जाकर मिल रही है, ये थोड़ा नेगेटिविटी है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में उन्नति तो करता है लेकिन पूरा जीवन उतार चढ़ावों से भरा रहता है जब तक व्यक्ति की जिंदगी रहती है, और अस्थिरता बनी रहती है, चाहे उस व्यक्ति के पास सुख का अंबार लगा हो,
पैसों का अंबार लगा हो, लेकिन अस्थिरता हमेशा बनी रहती है क्योंकि चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। हाँ, ये लास्ट में जो है केतु की तरफ देख रही है और केतु को जीवन का निर्वाण का ग्रह माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों का जो निर्वाण होता है, जो अंत समय जिसे कहते हैं वो होता है, वो बड़ा अच्छा माना जाता है। उसको ज्योतिष के हिसाब से, धार्मिकता के हिसाब से वैकुंठ धाम की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि जीवन यहाँ पे अच्छा खासा लंबा है। वो क्यों? क्योंकि आपकी हृदय की रेखा भी ठीक है और मेन है आपकी मस्तिष्क की रेखा और आपकी जीवन की रेखा काफ़ी लंबी है। लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पे बृहस्पति ठीक नहीं है, जिस कारण जीवन में थोड़ा सा अस्थिरता, थोड़ा सा संघर्ष और मानसिक परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है। और शनि की तरफ से देखा जाए तो बेवजह की चिंताएं और कहीं ना कहीं धन के मामले में संघर्ष ही 7.5 वर्षों तक ये रहने की आशंका दिखा रहा है। उपाय दूंगा, हो सकता है परिवर्तन निश्चित होगा। यहाँ पे एक मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है और देखिएगा, मछली का चिन्ह अगर किसी भी ग्रह में बैठा हुआ होता है ना, तो सबसे पहला काम करते हैं व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है। लेकिन मछली का जो साइन बन रहा है, चंद्रमा आपका कमज़ोर है तो इसकी ऊर्जा नहीं मिल पा रहा है। आपका ये दोषयुक्त है केतु, तो इसकी ऊर्जा भी नहीं मिल पा रही है। इसलिए मछली का चिन्ह एक्टिव यहाँ पे वर्तमान समय में नहीं है, तो इसका कोई भी प्रभाव आपकी हथेली में नहीं पड़ रहा है। देखिएगा, अगर देखा जाए तो चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे परिवार के सुख का मामला हो, चाहे पैसों का मामला हो, किसी भी प्रकार का जो मामला हो, आपके ग्रह नक्षत्र यहाँ पे वर्तमान समय में एक्टिव और सुंदर अवस्था में नहीं कहे जा सकते। सभी का मैं एक रूटीन के हिसाब से उपाय भेज रहा हूँ लिख करके, करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। हाँ, एक बात तो ज़रूर है, जीवन का जो अंतिम समय रहेगा वो बहुत अच्छा है। हाँ, मगर 7.5 साल तक जो है शनि आपका बुरा प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा डाल रहा है। शुक्र अपना जो है नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है। चंद्रमा अपना बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव जीवन पर डाल रहा है। तो बहुत ज़्यादा जो है बिना उपाय किए कुछ कहा नहीं जा सकता है। 2.5 वर्षों के बाद जो है हथेली की स्थिति बदलती है तो इसका परिणाम देखने को मिलेगा। हाँ, उपाय अगर करते हैं आप 3 महीने तक, तो 3 महीने के बाद कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके जीवन में ज़रूर आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।